देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। छपरा में हुए गोलीबारी के बाद घायलों का हालचाल जानने के लिए लोकसभा क्षेत्र से आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य अस्पताल पहुंची। पीएमसीएच पहुंचकर रोहिणी आचार्य ने मरीजों का, घायलों का हालचाल जाना। बता दें कि आज सुबह सुबह छपरा में गोलीबारी हुई, 3 लोगों को गोली मारी गई, जिसमें एक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बाकी 2 लोगों का इलाज पीएमसीएच में चल रहा है, जहां लालू यादव की बेटी और छपरा लोकसभा सीट से आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य पीएमसीएच पहुंचे और इस दौरान उन्होंने इस दुर्घटना के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराया, बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि इससे पहले भी तेजस्वी यादव ने छपरा में घटे इस घटना की निंदा की और उन्होंने इसके लिए बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहराया था। तेजस्वी यादव ने यहां तक कह दिया था कि लोग हार से घबराए हुए हैं और बौखलाहट में इस तरीके का वो घटना का अंजाम दे रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि लालू यादव की बेटी और छपरा लोकसभा सीट से आरजेडी की उम्मीदवार रोहिणी आचार्य आज छपरा में हुए घटना में घायल लोगों का हालचाल जानने के लिए पीएमसीएच पहुंची हैं। वो लोगों का हालचाल लेते भी नजर आ रही हैं। छपरा में चुनावी रंजूस में सुबह सुबह गोलीबारी हुई। इस घटना में 3 लोगों को गोली मारी गई थी, जिसमें एक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद सारण से राजद प्रत्याशी रोहिणी आचार्य ने मंगलवार को यानी कि आज भाजपा को कटघरे में खड़ा किया है। पीएमसीएच पहुंची रोहिणी आचार्य ने कहा कि भाजपा हताशा में है, चुनाव में हार के डर से अब हिंसा पर उतर आई है। राजद के कार्यकर्ताओं को चुनाव के बाद गोली मारी गई है, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाजपा वालों ने गोलीबारी की है। उन्होंने कहा कि सोमवार को मतदान के समय प्रत्याशी के नाते वो बूथों पर घूम रही थी। इस दौरान जहां हिंसा हुई वहां भाजपा के लोगों ने उन्हें भद्दी भद्दी गालियां दी। वहां भाजपा के फर्जीवाड़े का विरोध किया गया था। इसी कारण मंगलवार यानी कि आज सुबह राजद के 3 कार्यकर्ताओं को भाजपा वालों ने गोली मारी है। ये भाजपा की हताशा है। उन्होंने पीएमसीएच में जाकर घायलों का कुशलक्षेम जाना, साथ ही राज्य सरकार से आरोपियों पर कार्रवाई करवाने की मांग की है। जिले में चुनावी रंजिश में गोली चलने की सूचना है। भिखारी ठाकुर चौक के पास गोली चली थी, जिसमें पहले एक व्यक्ति की मौत की सूचना थी। वहीं ताजा मिली जानकारी के अनुसार घायलों की भी मौत हो गई है। वहीं इस घटना के बाद इलाके में बवाल बढ़ गया है। वहीं 2 दिनों के लिए इंटरनेट सेवा भी ठप कर दी गई है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के दौरान सारण लोकसभा सीट पर सोमवार को मतदान हुआ। इस बीच छपरा के कई बूथों से झड़प की शिकायत मिली थी। जानकारी के मुताबिक छपरा से रवीलगंज के सिंगल टोला स्थित मतदान केंद्र संख्या 82, 83, 84, 85, 86 पर 2 दलों के समर्थकों के बीच मारपीट हुई थी। तो जैसा कि आपने तस्वीरों के माध्यम से देखा है कि छपरा में हुए गोलीबारी में घायल हुए लोगों का हालचाल जानने के लिए रोहिणी आचार्य पीएमसीएच पहुंची और इस दौरान रोहिणी आचार्य ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी समझ चुकी है कि वो चुनाव में हार रही और इसलिए घबराकर बीजेपी के कार्यकर्ता आरजेडी का पैच। तो जैसा कि आपने तस्वीरों के माध्यम से देखा कि छपरा में हुए गोलीबारी में घायल हुए लोगों का हालचाल जानने के लिए रोहिणी आचार्य पीएमसीएच पहुंची और उन्होंने जहां लोगों का हालचाल जाना तो वहीं उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा। रोहिणी आचार्य ने इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। उनका यह कहना है कि बीजेपी हार से घबरा गई और इस तरीके का वो घटना का अंजाम दे रही है। जानबूझकर बीजेपी वाले आरजेडी कार्यकर्ताओं पर गोली चलाई, जिसमें एक की मौत हो गई है, 2 घायल है। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, चुनाव में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये रोहिणी आचार्य ने कहा है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर ले। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।